Hello students, I hope you are all good. Today we are reading chapter 6, Saving the Sparrow. In this chapter, we read a story about a boy, Hiralal, who saved the sparrow. That sparrow trapped on a wire, electric wire. So let's read the chapter. Hiralal looked at the power line that ran across his village. हीरालाल उस पावर लाइन को देखता है जो उसके गांव में से जा रही है. His father had once told him that the power line brought electricity to their homes. Quite often, Hiralal thought about following the power line to see where it went. He imagined the place he would see and the people he would meet. उसके पापा ने एक बार उसे बताया था कि इस पावर लाइन से ही उनके घरों तक लाइट आती है और हीरालाल उस पावर लाइन को डेली देखता था वो कहाँ तक जा रही है. देन ही इमेजिन्ड, एक दिन उसने वह सोचता था कि वो लाइन वहाँ तक मिलती है जहाँ तक आदमी उसे देखते हैं या फिर जहाँ तक आदमी मिलते हैं. मोस्ट इवनिंग्स स्पैरो came to rest on the power line. They looked beautiful like little glass beads on a necklace. Seeing the birds, he wished he were one of them so he could fly to strange lands. डेली शाम को वो स्पैरोज़ को देखता था जो पावर लाइन पे रेस्ट करती थी. उसने देखी वो स्पैरोज़ ऐसी ही लगती थी जैसे नेकलेस में बीड्स हो, मतलब नेकलेस जो हम गले में पहनते हैं उसमें मोती हो, वो ऐसी ही लगती थी पावर लाइन पे बैठी हुई. एक दिन वो सोचता था कि मैं भी बर्ड बन जाऊं और मैं भी इनकी तरह उड़ के कहीं दूसरे लैंड पर पहुंच जाऊं. One morning as Hiralal was cycling to school, he heard the loud twittering of the sparrows. Something was not right. He looked up to see that one of the sparrows was caught in the power line. It was hanging there, head down, desperately flapping its wings, but he did not know he could help. So Hiralal rode off to school. He hoped someone would save the sparrow. एक शाम हीरालाल साइकिल से स्कूल जा रहा था, तब उसने चिड़ियों के चहकने की आवाज़ सुनी और उसने लगा कि कुछ सही नहीं है. उसने देखा तो एक स्पैरो को पावर लाइन ने पकड़ रखा था. वो उल्टी लटकी हुई थी, उसका हेड नीचे था और अपने पंखों को वो डेस्परेटली फ्लैपिंग कर रही थी. डेस्परेटिक फ्लैपिंग मीन्स अपने पंख को फड़फड़ा रही थी, ऊपर नीचे कर रही थी उन्हें, लेकिन वो उनकी हेल्प नहीं कर सकता था. हीरालाल स्कूल चला गया और प्रे करता रहा कि स्पैरो को कोई ना कोई सेव कर लेगा. When he came back from school, he saw that the sparrow was still trapped. Its wings were spread, but they were not moving. जब वो स्कूल से वापस आया उसने देखा कि स्पैरो वहीं पर ही फंसी हुई है और उसके पंख हैं वो फैले हुए हैं और वो अब मूवमेंट भी नहीं कर रही है. हीरालाल began to worry. What if it died? He noticed that other sparrows were flying around the trapped bird, trying to help it. हीरालाल को टेंशन हो गई कि अब अगर ये मर गई तो, और उसने ये देखा कि स्पैरो के आसपास बहुत सारी स्पैरो ने एक जाल बना लिया है चिड़ियाओं ने उसे बचाने के लिए, लेकिन वो उसे बचा नहीं पा रही हैं. हीरालाल रैन इट इनटू द हाउस. माँ हेल्प मी, पा क्विक कम क्विकली. हिज पेरेंट्स रश टू हिज साइड. व्हाट हैपेंड? दे आस्क्ड वरीड. ही टोल्ड देम अबाउट द स्पैरो. ही प्लीडेड विद देम टू फाइंड अ वे टू सेव इट. हीरालाल दौड़ता हुआ घर गया, बोला माँ हेल्प मी, मामा मुझे बताओ, पा जल्दी बचाओ. उसके पेरेंट्स ने जल्दी बाहर आए, उन्होंने पूछा क्या हुआ. वो थोड़े परेशान हो गए. उसने फिर उन्हें स्पैरो के बारे में बताया और उसने रिक्वेस्ट की कि प्लीज़ आप उसे कैसे भी करके सेव कर लीजिए. कमिंग ऑन नेक्स्ट पेज. बट द पावर लाइन इज़ वेरी हाई. हिज फादर पॉइंटेड आउट हाउ वी आर गोइंग टू रीच इट. लेकिन पावर लाइन तो बहुत हाई है, हम वहाँ कैसे जाएंगे, उसके पापा ने बोला. हिज मदर पर्स्ड हर लिप्स एंड सेड इट्स टू डेंजरस. आई विल नॉट लेट ईदर ऑफ यू गो नियर द वायर. उसकी मदर ने थोड़ा सा मुंह बना करके बोला कि वो बहुत ही खतरनाक है और मैं तुम में से किसी को भी वायर के पास नहीं जाने दूंगी. हीरालाल वॉज सॉबिंग. हिज पेरेंट्स ट्राई टू कम्फर्ट हिम बट देयर सीम टू बी अ लिटिल दे कुड डू. हीरालाल सुबक के रोने लगा. उसके पेरेंट्स ने उसे चुप कराने की कोशिश करी और वो कहीं ना कहीं चुप तो वो हो गया, लेकिन वो परेशान ही था. हीरालाल knew the bird would not live much longer. The thought did not allow him to rest, but slowly an idea began to take shape in his head. हीरालाल जानता था कि बर्ड शायद अब नहीं ज़्यादा देर तक नहीं बच पाएगी
और वो ठीक से रेस्ट भी नहीं कर पाया क्योंकि उसके माइंड में यही चल रहा था कि बर्ड बचेगी, क्या रहेगा। और लेकिन धीरे से ही उसके माइंड में एक आइडिया आया। सून आफ्टर हीरालाल cycled to the power station near his village. When Ram Bharose, the maintenance man, saw the young boy waving to him, he unlocked the gate and let him in. हीरालाल told him about the sparrow. फिर जल्दी ही हीरालाल ने पावर स्टेशन में गया, जो उनके गांव में है पावर स्टेशन, जहाँ से इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई होती है सबके होम्स में। और वहाँ पर एक राम भरोसे था जो मेंटेनेंस मैन था। मेंटेनेंस मैन जो रिपेयरिंग करते हैं इलेक्ट्रिसिटी की, मतलब अगर वायर ख़राब हो गए, लाइट में पिलर टूट गया इलेक्ट्रिसिटी का, तो उन्हें ठीक करने के लिए जो आदमी होते हैं उन्हें मेंटेनेंस मैन बोलते हैं। उसने हीरालाल ने देखा कि कोई लड़का है और वो गेट बजा रहा है। उसने गेट खोला और बोला, अरे हीरालाल। एंड हीरालाल टोल्ड हिम अबाउट द स्पैरो, और फिर हीरालाल ने उसे स्पैरो के बारे में बताया। कुड यू प्लीज़ स्विच ऑफ द पावर लाइन फॉर अ लिटिल वाइल, ही आस्क्ड। हीरालाल आस्क्ड टू राम भरोसे, क्या आप थोड़ी देर के लिए लाइट ऑफ कर देंगे, पावर स्विच ऑफ कर देंगे। राम भरोसे स्क्रैच्ड हिज हेड, देन ही सेड, लेट्स सी, मे बी द सुपरवाइजर कैन हेल्प। राम भरोसे ने अपना सर पे हाथ घुमाया और बोला, चलो देखते हैं, क्या पता हमारी हेल्प सुपरवाइजर सर कर दें। He took Hiralal to a kind old man who was sitting at a desk. Hiralal was tired and frightened. With tears in his eyes, he said, a sparrow is going to die because its foot is caught in the power line. If you can switch off the power, we can take the bird down. Please, you must listen to me. वो हीरालाल को उस ओल्ड मैन के पास ले गया, और जो एक डेस्क पे बैठे थे, हीरालाल वहाँ बहुत दुखी, बहुत ही थका हुआ और बहुत ही परेशान था। उसकी आंखों में आंसू थे। उसने बोला, क्या आप उस बर्ड को बचा लोगे, उसके पैर पावर लाइन में चिपक गए हैं। अगर आप पावर लाइन बंद कर देंगे तो हम बर्ड को नीचे उतार लेंगे, प्लीज़ आप मेरी बात सुनिए प्लीज़। द ओल्ड मैन लिसन टू हीरालाल पेशेंटली। ओल्ड मैन ने हीरालाल की बातें बहुत ध्यान से सुनी। सन, स्विचिंग ऑफ द पावर इज़ नॉट गोइंग टू बी ईजी, ही सेड। थिंक्स ऑफ द हॉस्पिटल्स, व्हाट विल हैपन टू पेशेंट हु इज़ इन द मिडल ऑफ एन ऑपरेशन। उसने बोला कि बच्चे, पावर लाइन को एकदम से बिजली बंद कर देना, इलेक्ट्रिसिटी को एकदम से बंद कर देना आसान नहीं है। उन हॉस्पिटल्स के बारे में सोचो जहाँ पर ऑपरेशन चल रहा होगा और मैं लाइट ऑफ कर दूँ तो बीच में ऑपरेशन गलत हो जाएगा, है ना। तो ये इजी नहीं होता कि एकदम से पावर को कट डाउन कर देना। He stopped and looked into Hiralal's sad eyes. Then he said, tell me your name, son. Also tell me where you live. He touched the boy's shoulder. You have a large hurt, but it's time for you to return home. It's growing dark outside. वो रुका और उसने देखा कि हीरालाल जो है बहुत ही दुखी था। फिर उस ओल्ड मैन ने पूछा कि अपना नाम बताओ बेटा, और कहाँ पर रहते हो आप, ये भी बताओ। उसने हीरालाल का शोल्डर टच करा और बोला कि तुम्हारा बहुत बड़ा दिल है, लेकिन इस समय आप घर जाओ, अब रात होने वाली है। सैड एंड हेल्पलेस हीरालाल रिटर्न होम। समटाइम नियर डाउन ही वॉक अप टू लाउड नॉइज़। वो दुखी और हेल्पलेस अपने घर चला गया, और कुछ ही देर बाद उसे एक बहुत तेज़ आवाज़ आती है, ओए हीरालाल, कम आउट। हीरालाल शॉट आउट ऑफ द हाउस. His heart was racing. He had seen three men. One of them was राम भरोसे. ओए हीरालाल, बाहर आओ। हीरालाल चिल्लाया बहुत तेज़, और उसका दिल जो है बहुत तेज़ धड़क रहा था। उसने देखा कि 3 आदमी हैं, उसमें से एक राम भरोसे था। कमिंग ऑन नेक्स्ट पेज, देयर इज़ अ पावर शट डाउन एट द स्टेशन। और अब हमने स्टेशन में लाइट को बंद कर दिया है। राम भरोसे ने उसे एक्सप्लेन किया। दे हैड कम विद अ ट्रक टू रेस्क्यू द स्पैरो। वो एक ट्रक के साथ आए थे स्पैरो को बचाने के लिए। हरी एंड जंप इनटू द ट्रक, शो अस वेयर द स्पैरो इज़। राम भरोसे ने बोला हीरालाल से कि जल्दी आओ, ट्रक पे चढ़ जाओ और हमें बताओ स्पैरो कहाँ पर है। हीरालाल searched for the bird. Suddenly he yelled, a little more to the right, a little more. They were now directly under the power line where the sparrow was trapped. हीरालाल ने बर्ड को ढूंढा और बोला, चलो आगे चलो, थोड़ा सा और आगे, थोड़ा सा और, यहाँ पे बस थोड़ा सा यहाँ पर, और वो उसी पावर लाइन के पास आ गए जहाँ पर स्पैरो फंसी हुई थी। The driver steered the truck in position and got the extension ladder ready. और ड्राइवर ने ट्रक को वहीं पर लगाया, बिल्कुल उस पावर लाइन के पास। और जो उनकी एक्सटेंशन लैडर होती है, एक्सटेंशन लैडर एक लैडर जो बहुत ऊंचाई तक जा सकती है, जिसके पार्ट होते हैं और वो धीरे धीरे खुल जाती है, जैसा कि आप अपनी बुक की पिक्चर में
देख रहे हैं। उसने एक्सटेंशन लैडर को खोला और राम भरोसे उस पर चढ़ गया। राम भरोसे swung up the extension ladder as the other man switched on his torch and helped it up. The light from the torch picked out the sparrow hanging from the wire. और राम भरोसे एक्सटेंशन लेडर पे चढ़ गया और जो दूसरा मैन था उसने उसको टॉर्च दिखाई। उसकी लाइट से उसने उस स्पैरो को पकड़ा और उसके जो पैर थे, जो उसके क्लॉज थे, उसको वायर से छुटा दिया। राम भरोसे केयरफुली loosened the bird's claw that was caught in the wire and put the sparrow in his shirt pocket. राम भरोसे ने उसके पैर छुटा लिए वायर से, बर्ड के पंजे, और उसने स्पैरो को अपनी शर्ट की पॉकेट में रख लिया। द रेस्क्यू हैड टेकन ओनली अ फ्यू मिनट्स। रेस्क्यू जो प्रोसेस था, जो प्रोसीजर था उसको बचाने का, उसको थोड़ा ही टाइम लगा। राम भरोसे एंड हिज कंपेनियंस लेफ्ट आफ्टर हैंडिंग द स्पैरो टू हीरालाल। राम भरोसे और जो उसके दो दोस्त थे उन्होंने स्पैरो को हीरालाल को दे दिया। द बर्ड रेस्टेड इन हिज कप्ड हैंड्स, और हीरालाल ने अपने दोनों हाथों में बर्ड को ले लिया। सडनली इट जम्प्ड आउट ऑफ हिज हैंड एट स्प्रेड इट्स विंग्स एंड बिगिन टू फ्लाई। और जल्दी ही वो उसके हाथ से उड़ गई और अपने पंखों से वो बहुत दूर जा कर के उड़ने लगी। स्टार्ट कर दिया उसने फ्लाई करना। हीरालाल वुड ऑलवेज रिमेंबर दिस मैजिकल मोमेंट, और हीरालाल को ये मैजिकल मोमेंट हमेशा याद रखेगा। सो आई होप you are all like the story. So thank you all.